प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे आप सब? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे बढ़िया लाजवाब, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल शानदार तरीके से प्यारे बच्चों आप कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी अपने पिछले वीडियोस में हमने बड़ा कुछ ग्रामर के रूल्स को देखे होंगे जो कि बिल्कुल बेसिक से आपको मैंने बताए थे कि जिससे आपकी एक समझ विकसित हो सके, ऐसी चीजों पर आप अपने समझ को और शानदार कर सके। प्यारे साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज भी एक ऐसी शानदार क्लास है, बिल्कुल बेसिक की क्लास है अंग्रेजी ग्रामर को लेकर, जिसमें जिन चीजों में आप उलझे रहते हो साल भर, जिन चीजों का आपको बहुत ज्यादा मुसीबतों से क्या करना पड़ता है बेटा, झेलना पड़ता है। ठीक है, ऐसी चीजों के लिए आपको बेटा परेशान होना पड़ता है जो चीजें बिल्कुल आपके आंखों के सामने होती है, लेकिन आप उसमें फंस के रह जाते हो। तो प्यारे साथियों, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, आपकी सभी मुसीबतों को दूर करने के लिए आज की बेटा वही बेटा ऐसे ही एक शानदार क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास है, जो कि बिल्कुल बेटा एकदम बिल्कुल आपको बेसिक से मैं सिखाने वाला हूं कि बेटा चीजें होती क्या है, क्योंकि साल भर ये चीज बेटा आपको परेशान करती है। तो प्यारे बच्चों, आज आपको मैं बताने वाला हूं दिस डैट दिस दोस्त के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और आपके ऐसे डेली रूटीन के लिए भी। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आपको एक चीज ये भी बताना चाहता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आपका कंफ्यूजन हो सकता है, दूर भी ना हो पाए। तो प्यारे बच्चों, एक क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन साथ में जुड़ने से पहले एक बार सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए, जो कि कब कौन सा नोटिफिकेशन बच जाए और आपके कानों तक वो आवाज ना पहुंचे और आपसे चूक जाए और बाद में पता चले यार ये भी तो नोटिफिकेशन आया था। तो बच्चों, सब्सक्राइब करने के बाद बिल्कुल बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट तो आप जरूर करते हैं, ये तो मेरा पूरा भरोसा है। तो प्यारे बच्चों, ये क्लास की शुरुआत करते हैं शानदार तरीके से। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। आपने देखा यहाँ पे एक वर्ड लिखा प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब आपको पता वर्तमान होता है, जो भी चल रहा है वर्तमान, बीता हुआ पास्ट होता है, आने वाला क्या होता है हमारा फ्यूचर होता है। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि प्रेजेंट में हम किन किन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं, जो बेसिकली जो छोटा सा जो रैंडमली देखा जाता है, जिसमें हम साल भर कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं आपको उसी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चाहे जिस तरीके से हम बात करें टेंस की, नरेशन की बात करें, चाहे हम बात करें बेटा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की, किसी की भी बात कर लें। इनफैक्ट इन सारी चीजों के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने लिखा है इज, लिखा है एम, लिखा है आर, लिखा है। अभी मैं तीन सेगमेंट को लेता हूं, इज एम आर को, अभी हैज एम को छोड़ते हैं, अवॉइड करते हैं। यहाँ पे हमने देखा इज जो लिखा हुआ है इज, यहाँ पे एम लिखा है, यहाँ पे आर लिखा है। आज आपको मैं बताने जाता हूं बेटा, ये तीन वर्ड ऐसे हैं, ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी हैं जो कि सदैव, चाहे हम बात करें टेंस की, चाहे हम बात करें नरेशन की, चाहे बात करें वॉइस की, चाहे बात करें किसी भी चीजों की, हमेशा इनका यूज किस में होता है? प्रेजेंट में होता है। मतलब मान लीजिए अगर आपको कभी कोई सेंटेंस लिखा मिल जाए, उसमें मान लीजिए इज का यूज हुआ हो, आई एम का यूज हुआ हो या आर का यूज हुआ हो, किसी का अगर यूज हुआ है तो समझ जाना बच्चा वो बात किसकी हो रही है, वो बात आपकी किसकी हो रही है, वो बात आपकी प्रेजेंट की हो रही है। क्लियर है? वो बात किसकी आपकी हो रही है बच्चा, वो बच्चा बात आपकी किसकी हो रही है, वो बात आपकी बच्चा प्रेजेंट की हो रही है। इस चीज को अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए, बसा लीजिए, लिख लीजिए, आप अपने हाथों, चाहे अपने आप हाथों पे लिख लीजिए कि इज का यूज अगर होता है तो प्रेजेंट की बात हो रही है। सेंटेंस आप नहीं बता पाओगे किस टेंस की बात हो रही है, लेकिन आप ये जरूर बता दोगे कि ये बात प्रेजेंट में ही हो रही है। कहीं पे एम दिख गया, आप बता दोगे हाँ प्रेजेंट की बात हो रही है। कहीं पे अगर आपको आर लगा दिख गया तो आप समझ जाना बात प्रेजेंट की हो रही है। सेम वैसे ही और हमारा क्या होता है, हैज और हैव होता है। अच्छा, हैज और हैव की दो मीनिंग होती है। अभी हम टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। एक टेंस के पहले क्या आता है, एक टेंस के पहले हमारा आता है बी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीई बोलते हैं, बीई। और बी में हमारा क्या आता है, इज एम आर वॉज वर आता है, इज एम आर वॉज वर आता है। उसी में बी की बात कर रहे हैं, टेंस की बात नहीं, टेंस तो बहुत दूर की चीज है। हम उसी बी की बात, जो यहां पे आपने इज एम आर देखा है, हैज हैव हमारा वॉज वर अभी आएगा, देखेंगे बी की बात कर रहा हूं मैं। बी के अंतर्गत हमारा इज एम आर वॉज वर आता है। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि मैं जा रहा हूं, तो आपने बोला आई एम गोइंग। फिर किसी ने पूछ लिया मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। यहां पे भी एम, यहां पे भी एम, यहां पे क्रिया में आईएनजी लगा है क्या, कि आई एम गोइंग, बट यहां पे आई एम हैप्पीइंग नहीं लिखा है। यहां पे सिर्फ क्या है, आई एम हैप्पी। कंफ्यूजन नहीं होता कि सर यहां पे भी एम, यहां पे भी एम, यहां पे आईएनजी लगा, यहां पे आईएनजी नहीं लगा, क्या रीजन है? यही रीजन है कि टेंस के पहले भी क्या होता है, बी आता है। यूज ऑफ बी जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम इन्हीं को पढ़ते हैं, किसको, इज एम आर को पढ़ते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, तो प्यारे बच्चों, आपको यही मैं बताना चाहता था यहां पे कि हमारा इज एम आर और क्या होता है, कि कहां पे इसका हम यूज करते हैं, किस प्रकार से यूज करते हैं, आज इसको हम देखने वाले हैं। अब देखिए, थोड़ी सी हिंदी जान लेंगे कि इज का मतलब क्या होता है। जो बेटा इज का मतलब होता है, क्या होता है, वो होता है हमारा है। क्या होता है होता है।
एम का जो मतलब होता है वो हमारा क्या होता है, हूं होता है। और आर की जो हिंदी होती है वो क्या होती है होती है। कहोगे सर जी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, क्या डिफरेंस है दोनों में? आज आपको बताता हूं। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ है, एक होता है एक होता है, ठीक है, बिंदी लगी है। जो है होता है बच्चा ये सिंगुलर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक वचन। लेकिन जो है होता है ये होता है प्लूरल, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, बहुवचन। क्या बोलते हैं बच्चा, बहुवचन। कहोगे सर कैसे? एक प्रतीक बताता हूं। आपने महिलाओं को देखा होगा, हमारी बहन बेटियां जो होती हैं उनके माथे पे देखेंगे आप बिंदी लगी होती है, एक प्यारी सी वो बिंदी लगाती हैं। वो किसका प्रतीक होता है? वो उनके सुहाग का प्रतीक होता है। मतलब क्या कि ये शो करता है कि वी आर मिंगल, दे आर मिंगल, पति पत्नी, पति पत्नी, इसका ये सिंबल होता है। लेकिन जिसके माथे पे बिंदी नहीं लगी होती वो किसका प्रतीक होता है? वो प्रतीक होता है कि आई एम सिंगल। भाई सिंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप है पे देखिए बिंदी नहीं लगी है, मतलब सिंगल, मतलब एज फॉर सिंगल, एज फॉर सिंगुलर। यहाँ पे देखिए पी, पी का मतलब क्या, पति पत्नी, मतलब क्या हो गया, पी फॉर प्लूरल, पी फॉर पति पत्नी, मतलब क्या हो गया, मिंगल, मतलब क्या हो गया, है का मतलब बहुवचन हो गया। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, सॉर्टेड है। तो प्यारे बच्चों आज के बाद से इस चीज को याद रखिएगा, जहां पे भी अगर आपको इज एम आर दिख जाए तो समझ जाना बेटा किसकी बात हो रही है वहां पे। बेटा हमारी वहां पे सिर्फ एक चीज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, किसकी, प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, सेम हैज हैव का यूज होता है, तो हैज और हैव का मतलब पास होता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों भी बेटा किसके सूचक हैं? बेटा ये दोनों भी किस में आते हैं, प्रेजेंट में ही आते हैं हमारे। हैज हैव चाहे टेंस की बात हो, चाहे वॉइस की बात हो, चाहे बेटा बात हो नरेशन की, वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का सवाल आया था, मैं पिछले विगत वर्षों से देख रहा हूं कि ये बहुत सारे बच्चे हमारे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम जो ये इज एम आर और हमारा हैज और हैव यूज कहां करेंगे? सर किसके साथ हैज हैव का यूज करेंगे, किसके साथ इज एम आर का यूज करेंगे, सर कैसे यूज करेंगे? आपके भी अभी मैं दिस डेट पे नहीं आ रहा हूं, अभी मैं इस पे आ रहा हूं। ये बहुत बड़ा इशू रहा है बेटा, हर बार बच्चे परेशान होते हैं सर कैसे यूज करेंगे इस चीज का। आइए बताता हूं कैसे यूज करेंगे। देखिए बेटा, ठीक है, आइए बताता हूं। अब कहोगे सर कैसे यूज करेंगे, अब आपको बताता हूं बेटा कैसे यूज करते हैं, देखना। इसी भी बता देता हूं आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल सा मेथड है लल्ला। देखो जो ही होता है ही शी इट और नेमिंग, ही शी इट और नेमिंग हो गया, या कोई चीज अगर मान लो एक है, एक वचन है, तो याद रखना अगर बात किसकी हो रही है बच्चा, अगर बच्चा हमारी बात किसकी हो रही है, अगर बात हमारी हो रही है प्रेजेंट की, किसकी बात हो रही है, अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो इसको दिमाग में बसा लो, प्रेजेंट में हमेशा इतने लोगों के साथ हमारा क्या आता है, इज आता है। क्या आता है, इज आता है। एकदम कॉपी पे लिख लेना। अब यहीं से देखो तुमको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं। बात चाहे टेंस हो, बात हो चाहे वॉइस की, चाहे बात हो नरेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन की, सिंथेसिस की, किसी की भी बात हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी की भी बात हो, हमेशा इतने के साथ प्रेजेंट में क्या आता, हमारा इज आता है। इसको एकदम दिमाग में बसा लो। बात करते हैं हम आई की, तो आई के साथ सदैव किसका यूज करते हैं हम लोग, आई के साथ सदैव किसका यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं, किसमें, प्रेजेंट में। ठीक है, अब देखिएगा आगे बताने जा रहा हूं आपको। बहुत ही नई चीज है बेटा। ठीक है, कॉपी में से लिख लेना, इसको भूलोगे नहीं कभी आप। अभी आपको एक ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, आप कभी नहीं भूलोगे। रुको बताता हूं। देखिए यहां पे बेटा हम बात करें, चाहे देखो आर है, आर में कितने वर्ड है, 3 वर्ड है, ए आर ई। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे यू की, वी की, चाहे हम बात करेंगे बच्चा किसकी, दे की बात करेंगे, तो हमेशा इतने के साथ हमारा क्या था बच्चा, इतने के साथ हमारा किसका यूज करते हैं हम लोग, आर का यूज करते हैं। बेटा कॉपी में लिख लेना इसको, गलती मत करना, भूलना मत, क्योंकि ये सब बेटा बहुत ही ज्यादा कारगर है, कोई आपको बताता नहीं है इस चीजों को इतने बेसिक में जाके। ठीक है, तो क्या हो गया, ही सीट और नेमिंग के साथ हमारा किसका यूज होता है, इसका यूज होता है। आई के साथ हमारा किसका यूज होता है, एम का यूज होता है। वी यू दे के साथ बेटा हमारा किसका यूज होता है, आर का यूज होता है। बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल स्ट्रेट चीजें हैं, याद रख लो, अपने कॉपी में लिख लो, अपनी डायरी में लिख लो, जहां मन करे बेटा वहां लिख लो। डन है, क्लियर, आगे देखते हैं। ये तो बेटा हमारा क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया एकदम। ये तो क्लियर हो गया कि हाँ सर ये तो क्लियर हो गया सर इतने के। हालांकि अगर कोई चीज बहुवचन है तो उसके साथ भी हम किसका यूज कर सकते हैं, आर का यूज कर सकते हैं। मैं दो क्यों लिखता हूं पता है, बाद में बताऊंगा दो मैं क्यों लिखता हूं। दो का मतलब याद रख लो, बहुवचन होता है, एक का मतलब होता है सिंगुलर, एक वचन होता है। ठीक है, तो बेटा कॉन्सेप्ट बना लो अपने दिमाग में कि अगर हम बात करते बेटा किसकी, अगर हम बात करते हैं बेसिक सेंटेंसेस में किसकी, अगर हम बात करते हैं आई ए स्क्वायर एच स्क्वायर, आई ए स्क्वायर एच स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब इज, ए का मतलब आई एम, एक ए का मतलब आर हो गया, है ना। हम लोग ऐसे ऐसे तो लिखते हैं आई स्क्वायर को, आई इंटू ए एच इंटू एच, यही तो लिखते हैं हम लोग। तो एक आई का मतलब एस, ठीक है, एक ए का मतलब क्या हो गया, एम हो गया, एक ए का मतलब बच्चा हमारा क्या हो गया, आर हो गया। डन। एक एच का मतलब हमारा क्या हो गया, हैज हो गया, और एक एच का मतलब हमारा क्या हो गया, हैव हो गया। मतलब इतने लोग किसके साथ आते हैं, हमेशा प्रेजेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं।
हमेशा के लिए याद रख लो, किसी की चाहे बात हो, कोई तुमको लाख परेशान करे, आप हटाना मत अपने रास्ते से, सर इसी की बात है, यही है। ये क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। तो आज आपको हमने बता दिया इज एम आर का यूज हम कहां कहां पे करते हैं। बात करता हूं मैं आपके हैज और हैव की, कि बेटा अगर हैज हैव का यूज करना हो, चाहे टेंस वाइज नरेशन चाहे कहीं पे भी आ जाए, तो याद रखना बेटा, जो ही होता है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या बच्चा किसका हो जाए, नेमिंग के साथ, किसके नेमिंग के साथ अगर यूज हो, तो हमेशा हम किसका यूज करते हैं बच्चा, हम हैज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हैज का। बात अगर हम करते हैं बेटा आई की, बात करते हैं वी की, बात करते हैं यू की, और बात बच्चा किसकी करते हैं, हम दे की करते हैं। तो बेटा याद रखना, इसके साथ हम किसका यूज करते हैं, हैव का। हालांकि मैं आपको अभी एक बार में वही बता देता, लेकिन मैं थोड़ा सा तोड़ के बता दिया, ठीक है, ताकि आपको बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आप अपने एग्जाम में भटको ना, या आपको जिंदगी भर के लिए बेटा ये कॉन्सेप्ट याद हो जाए, ठीक है। तो बेटा इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना, लिख लेना, ठीक है। आप एक वचन बहुवचन के कर्ता के चक्कर में पढ़ो मत, डायरेक्ट आप याद कर लो, ही सीट नेमिंग के साथ क्या हो गया, इज हो गया, आई के साथ वी यू दे के साथ हमारा क्या हो गया, आर हो गया। यहाँ पे हमारा ही सीट नेमिंग के साथ हैज हो गया, और बात अगर हम करें आई वी यू दे की, तो हमेशा हमारा उसके साथ क्या हो गया, हैव हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डन है, सॉर्टेड है, क्लियर है। चाहे बात हो टेंस वाइज नरेशन, चाहे बेसिक सेंटेंसेस की बात हो, हमेशा इनके साथ बेटा इतने आने। अब इसका मतलब भले अलग हो जाए, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, किस वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, इसकी बात अलग है। ये हमारा बेसिक सेंटेंस के रूप में यूज हो रहा है कि मेरे पास एक घर है, ही हैज के रूप में यूज हो रहा है, या वह जा चुका है, ही हैज गॉन के रूप में यूज हो रहा है। मतलब ये टेंस के रूप में यूज हो रहा है या बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में यूज हो रहा है, ये बात की बात है। बट अगर बात करेंगे हैज और हैव की, तो इतने के साथ है जितने के साथ हैव आता है, वो मैटर अलग है कि बात हम किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। हम टेंस के परिप्रेक्ष्य में करेंगे तो भी इसी के साथ है जाएगा, चाहे हम बात करेंगे बेटा बी के अकॉर्डिंग, चाहे बात करेंगे, चाहे हम हैविंग के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है, चाहे हम डू के अकॉर्डिंग बात करेंगे, डस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तब भी बेटा हमारा है, ठीक है, डन। इस चीज को बेटा याद रखना। तो बेटा क्लियर हो गया सबको, सारे बच्चों को क्लियर है, इज एम आर और हैज हैव, डन एकदम। कॉपी में नोट कर लेना कैसे इसको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चा, हम आगे देखते हैं, पास्ट की बात करते हैं। देखो पास्ट में भी सेम यही चीज है। पास्ट में याद रखना, वॉज की बात हो, चाहे वर की बात हो बेटा, चाहे बात हो हैड की, हमेशा ही किस में आते हैं, चाहे हम बात करें टेंस वाइज नरेशन, चाहे कहीं की बात करें। टेंस अभी हम टेंस वाइज नरेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, उसके पहले एक चीज आती है बेसिक इंग्लिश, उसको पढ़ा रहा हूं मैं। तो वॉज का यूज कहां पे करेंगे, पास्ट के साथ। वर का भी यूज कहां पे करेंगे, पास्ट के साथ। और हैड का भी यूज कहां पे करते हैं हम लोग बेटा, कहां पे करते, पास्ट के साथ करते हैं, ठीक है, भूलना नहीं। तो ये बिल्कुल बेसिक सा बड़ा फंडा था अपना। तो वॉज की बेटा जो हिंदी होती है वो क्या होती है, था होती है। जो वर की हिंदी होती है क्या होती है, थे होती है। और हेड की जो बेटा हिंदी होती है वो क्या होती है, ऐसे तो हेड का पार्टिकुलर अपना क्या हो गया, पास हो गया। लेकिन हम हेड का यूज करते कहां पे हैं, तो इसमें करते हैं, किसमें, पास्ट में करते हैं, इसलिए इसका हिंदी क्या हो गया, था हो गया। अच्छा एक चीज आपको बता देना चाहता हूं मैं यहां पे बेटा, आपको एक चीज बताना चाहता हूं यहां पे, कि देखो जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में क्या होता है, बेसिकली हम किसका यूज करते हैं, है का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, है। मतलब आपने एक बचपन में एक वर्णमाला की किताब पढ़ी होगी, जिसमें आता था हा ही हु हे हो हाउ हा, सबने पढ़ा होगा। तो याद रखना, जो है का आविष्कार हुआ है ना, जो है बना ही ना, इस प्रेजेंट ने अडॉप्ट कर लिया। उसने कहा कि क्या, बन जा तू मेरी रानी, मैं तुझे महल डवा दूंगा। तो इसके साथ बेटा यही कॉन्सेप्ट है ना, प्रेजेंट ने क्या कहा कि बन जा तू मेरी रानी, मैं तुझे महल दबा दूंगा। मतलब क्या, कि अब इसके है कि जितने रूप हो सकते हैं, है, हूं, हो, चार ही तो आते हैं ना, है, हूं, हो, ये चारों कॉन्सेप्ट किसने ले लिया, प्रेजेंट ने ले लिया। कि ऐसा कि तू मेरी रानी, बन जा तू मेरी रानी, ठीक है, तू मेरी रानी, ठीक है तुम्हारी रानी बन गई मैं, अब तुम महल हमको दिलाओ, ठीक है। और सेम देखना बेटा, इसी कॉन्सेप्ट में हमारा जो पास्ट का सीन होता है, जो हमारा पास्ट होता है, पास्ट के साथ भी यही था। पास्ट ने कहा कि जो था का पूरा कॉन्सेप्ट है, था थी थे, किसका, था थी थे का जो कॉन्सेप्ट था, इसने कहा कि जो था थी थे का यूज होता है अधिकतर, मोस्ट प्रोबेबली वो हमारा किस में होता है, वो पास्ट में होता है। क्योंकि जो था होता है वो किसका सिग्निफिकेंट होता है, वो किसको बेटा सिंबलाइज करता है, वो पास्ट को सिंबलाइज करता है कहीं ना कहीं। कि जो चीजें बीत जाती हैं हमारी पास्ट में, वो हमेशा था में हो जाती है। मैं गया था, मैं सोया था, मैं खाया था, मैं नहाया था, मैं धोया था, मैं नाचा था, मैं गाया था, जो भी है एटसेट्रा, ठीक है। तो ये किसका सिंबलाइज होता है बेटा, ये था थी हमारा किसका यूज होता है, पास्ट। इसने कहा कि बन जा तू मेरी रानी का, तो तुम्हारी भी रानी बन गई मैं, डन। अच्छा आइए अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम ये देखते हैं कि भैया यूज कहां कहां करेंगे, कि ही सीट, देखो अब हम किस कहां पे यूज करेंगे, जो ही होता है, शी होता है, इट होता है, या आ जाए बच्चा कौन सा आ जाए, नेमिंग आ जाए, क्या आ जाए, नेमिंग। अच्छा एक चीज और आ जाए, आई में लिख दे रहा हूं बगल में, देखो आई। इतने लोगों के साथ हम किसका यूज करते हैं, वॉज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वॉज का यूज करते हैं। बात करें अगर हम बेटा वर की, तो बेटा यू देख लेना, वी देख लेना, और बच्चा देख लेना दे। हमेशा इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, हमेशा इनके साथ हम किसका यूज करते हैं बेटा, वर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं।
क्योंकि सर हैड का क्या सीन है, हैड तो सर अकेला है, सर हैज का तो पता था, सर हैव का पता, बट सर ये हैड का कैसे होगा, बेटा याद रखना, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं एस प्लस पी, एस ऑब्लिक पी लिख दे रहा हूं, सिंगुलर और प्लूरल, क्योंकि सर ये क्या है, सिंगुलर और प्लूरल, मतलब क्या है, ही फैमिली में कौन कौन आता है, ही आता है, शी आता है, इट आता है, या बात करें बच्चा हम किसी के नेम की, इतने आते हैं। और प्लूरल में कौन आता है भैया, तो हम यहाँ पे सिंपल सा आई वी यू दे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या यूज करेंगे हमेशा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल, मतलब क्या हो गया, ओवरऑल के साथ किसका बेटा हम यूज करते हैं, हेड का यूज करते हैं, मतलब ओवरऑल के साथ किसका यूज करेंगे हम, हेड का, चाहे बात हो टेंस की, चाहे बात हो नरेशन की, चाहे बेटा बात हमारे एक्टिव स्पेस किसी की भी बात हो, याद रखना अगर हेड का यूज होगा वो डायमेंशन अलग हो सकता है कि हम यूज कहां पे कर रहे हैं, टेंस की बात हो चाहे कहीं की बात हो, ठीक है, वो सेकेंडरी मैटर है, अभी हम ये देख रहे हैं कि यूज किसके साथ होगा। अभी आपको मैं बात बताऊंगा कि ठीक है टेंस में देखो ऐसे ऐसे, लेकिन अगर आई वी यू दे की बात हो गई, अगर हेड का ऑप्शन है और पूछ लेगा कि आई वी यू दे ही सीट में हेड किसके साथ आ गया, तो आप क्या बताओगे, सर हेड सबके साथ आ सकता है, हेड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ, दोनों के साथ हमारा आ सकता है, चाहे बेटा फेमिनिन जेंडर हो चाहे हमारा बेटा मैस्कुलिन जेंडर हो, सबके साथ आ सकता है अकेला ही। तो क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो सारे बच्चों को बेटा बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि हमारा जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट हमारा किसके साथ आ सकता है बेटा, इतने के साथ, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ये इसके साथ आ सकता है बच्चा। बात हम बेटा हम करें कि पास्ट की, तो बेटा इतने के साथ हमारा पास्ट का आ सकता है, वर का, वर्स का, हेड का यूज हो सकता है, डन। ठीक, आइए हम बात करते हैं फ्यूचर की। ये देखो कितना प्यारा ही है, हालांकि विल सेल तो आता है भाई, फ्यूचर का नाम ही बदनाम है। फ्यूचर ने क्या कहा था कि विल सेल तो हम हमारे साथ रहेंगे, हमने बी लगा दिया भाई, दोनों के साथ क्या लगा दिया, वी लगा दिया, ये चलो विल बी शैल बी, क्या लगा दिया, विल बी सेल बी, ठीक है, होगा होगी होगे, क्या हो गया, होगा होगी होगे, ठीक है, होगा होगी होंगे, हमने लगा दिया, चलो डन है भाई, सॉर्टेड है, क्लियर है। अच्छा एक चीज और देखिएगा, आप पूछोगे क्या सर क्या देखना, ये देखना कि पुराने अंग्रेजी हम यूज करते थे आई और वी के साथ शैल, बट अभी इसका यूज खत्म हो चुका है भाई, हर जगह विल आ रहा है, हर जगह विल आ रहा है, बट कंपटीशन लेवल पर अभी शैल का यूज है, बट अभी हमने क्या कर दिया, यूज ही खत्म कर दिया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा भैया, इतने के साथ हमारे क्या आने भैया, अगर बेसिकली देखो, अगर विल सेल कहीं भी दिख जाता है समझ आना फ्यूचर की बात हो रही है। अगर बहुत ज्यादा अगर आपको दिक्कत है तो आप इतना समझ लो कि आई और वी के साथ हम किसका यूज करेंगे, शैल। अब शैल के आगे चाहे बेटा बी लग जाए, चाहे क्या लग जाए, हैव लग जाए, हैव भी लग जाए, हमेशा शैल इतने के साथ आएगा, बस इतना आप ध्यान रखो, डन, सॉर्टेड है, क्लियर है। चलो आइए, तो प्यारे बच्चों आपने हेल्पिंग वर्ब देख लिया कि बेटा हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कहां कहां पे करते हैं, किस कॉन्सेप्ट के साथ हम करते हैं बेटा चीजों को, शायद ये चीज आपको बेटा अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मुझे नहीं लगता कि बेटा आपको दिक्कत होगी इस चीज में, ठीक है। चलिए अब बेटा हम शुरुआत करते हैं दिस और डैट की, ठीक है, जो हमारा बेटा मेन कॉन्सेप्ट था हमारा, दिस और डैट का यूज करते हैं हम। शुरुआत करते हैं कि दिस और डैट का यूज कैसे करेंगे, कहां पे करेंगे और किस तरीके से करेंगे, आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों देखो सिंगुलर जो होता है, सिंगुलर, सिंगुलर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, हम सिंगुलर को बोलते हैं एक वचन, क्या बोलते हैं बच्चा, एक वचन बोलते हैं। अगर हम बात करें प्लूरल की, किसकी बात करें, प्लूरल की, प्लूरल की हिंदी क्या होती है बच्चा, बहुवचन, क्या होती है बच्चा, बहुवचन होती है, ठीक है, बहुवचन। अब देखो कहोगे सर कैसे, देखिए जो दिस होता है, दिस, दिस का ही प्लूरल क्या होता है, दिस का ही प्लूरल हमारा दीज होता है, जैसे मैंने के ऊपर लिखा हुआ है, दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज होता है। अगर हम बात करेंगे डैट की, तो डैट का जो हमारा बच्चा प्लूरल होता है वो क्या होता है लल्ला, वो होता है दोज, क्या होता है बच्चा, दोज होता है। कि दिस का मतलब दिस सिंगुलर है और डैट भी सिंगुलर है, दिस का प्लूरल दिस और डैट का प्लूरल क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। कहोगे सर कैसे, ऐसे, ठीक है। तो दिस और डैट सिंगुलर, दीज और दोस प्लूरल, मैं लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा बच्चा, दीज, और डैट का जो प्लूरल क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, दोज हो जाएगा। तो दिस डैट दीज दोस, डैट सेट खत्म। अब कहोगे सर आगे का क्या सीन है, देखो जो दिस होता है, ठीक है, दिस, और जो डैट होता है, जब भी कोई चीज आपके नजदीक होगी तो उसका यूज हम किसके लिए करेंगे, दिस और डैट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, दिस और डैट का यूज करेंगे नजदीक के लिए। लेकिन सॉरी सॉरी सॉरी, नजदीक के लिए नहीं, दिस और दीज का यूज का, ठीक है। बात हम करेंगे, अगर हम बात करेंगे दिस और दीज का, अगर कोई चीज नजदीक है हमारे लिए, क्या है, नजदीक है, तो ऐसे में हम किसका यूज करेंगे बच्चा, ऐसे में हम यूज करते हैं किसका, ऐसे में हम यूज करते हैं किसका बच्चा, हम दिस और दीज का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एक सेकंड बेटा,
ठीक है, यूज करते हैं किसका हम लोग, हम बेटा यहाँ पे यूज करते हैं किसका, हम यहाँ पे बेटा यूज करते हैं किसका, दिस और दिस का। तो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिएगा, आप कहीं गलती मत कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे बच्चे हमारे हड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, और कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है कि वो बेटा चूक जाते हैं, इस चीज को पाने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा तरीका देखिएगा, देखिए दिस है, दिस, ठीक है, और जो दीज है, क्योंकि भैया दिस का प्लूरल क्या है, दीज है, दिस का प्लूरल क्या है, दीज है, जैसे छोटे भैया बड़े भैया। अब देख लो जो दिस का यूज होता है, दिस का अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट की तो उसके साथ इज आएगा, अगर हम बात करेंगे पास्ट की तो उसके साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि सिंगुलर है दिस। लेकिन दीज हमारा क्या है, दीज हमारा प्लूरल है भाई, देखने में भी देखो इसके साथ 5 हाथ है, ये 5 वर्ड का है, ये 4 ही वर्ड का है, देखने में भी है, बड़ा दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है प्लूरल है। तो भैया सिंपल सी बात, अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट की हमेशा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर आएगा, अगर हम बात करेंगे पास्ट की हमेशा इसके साथ क्या आएगा बच्चा, वर आएगा। कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन बेटा ये है कि ये है सिंगुलर और ये हमारा क्या है, प्लूरल है। और क्या कॉमन है, कॉमन सिर्फ एक चीज इसमें यह है कि दोनों का यूज किसके लिए होता है, नजदीक के लिए होता है। कहोगे सर कैसे, समझ नहीं आया। अब देखो अगर कोई एक चीज आपके नजदीक है तो मैंने कहा दिस इज अ पेन, ठीक है, दिस इज अ पेन। अगर यही दो देखो, अब यही मान लो 3-4 पेन होता, मान लो मेरी उंगलियों को ले लो तुम, अगर ये 4 पेन होती, 4 पेन है आपके पास और ये नजदीक होती, एक पेन होगा तो दिस इज द पेन, ये 4 पेन होगा तो दीज आर पेन्स, खत्म। दोनों कंडीशन में नजदीक है। कंडीशन क्या है, अगर एक चीज आपके नजदीक है तो दिस का यूज करना, बहुत सारी चीज आपके नजदीक है, नजदीक वाला वर्ड यूज याद रखिएगा कि नजदीकियों में अगर अकेला है तो दिस और बहुत सारा है तो दिस, बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा बच्चा, किसका, बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि नजदीकियां है, अगर नजदीक है, पास है आपके पास, ऐसे में अगर एक चीज आपके पास है नजदीक में तो किसका यूज करोगे, दिस का। ऐसे में अगर आपके पास दो चीज है, 2 3 4 5, मतलब एक के बाद सारी चीजें 2 3 4 5, तो हम किसका यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। इस बेटा कॉन्सेप्ट क्या देखना, कभी तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम बात करेंगे डैट और दोस्त की। अब देखना, हमने कहा डैट, डैट का मतलब क्या होता है, डैट का मतलब होता है वह, यहां पे देखो मैंने यहां पे हिंदी लिखी हुई है डैट, और डैट का जो प्लूरल क्या है, दोज है, डैट का प्लूरल क्या है, दोज है। कॉन्सेप्ट देखिएगा, अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट की तो डैट के साथ इज आएगा, बात करेंगे पास्ट की एक वचन में तो इसके साथ वॉज आएगा, सिंपल। अगर हम बात करेंगे दोस्त की, अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट में, क्योंकि बहुवचन है तो बहुवचन में आर आएगा, अगर हम बात करेंगे पास्ट में तो इसके साथ क्या आएगा, वर आएगा। मतलब क्या कि प्रेजेंट में बात करेंगे तो इज, पास्ट में बात करेंगे तो वॉज आएगा, बस। अगर हम दोस्त की बात करेंगे तो प्रेजेंट में आएगा आर और पास्ट में क्या आएगा, हमारा वर आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सर जी कॉमन क्या है, बेटा ये एक वचन है, ये बहुवचन है। कॉमन क्या है, कॉमन ये कि बेटा दूर के लिए यूज होता है, किसके लिए, दूर के लिए। हमने कहा वह एक पेन है, देखो दूर है मुझसे, वह एक पेन है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज अ पेन। अब 4 पेन है, देखो 4 पेन है, मैंने कहा वह पेने हैं, वे वो पेने हैं, क्या बोलेंगे, 2000 पेन्स, खत्म। कंडीशन ये है कि डैट और दोज का यूज दूर के कंडीशन में होगा, एक होगा तो डैट का यूज करना, बहुत सारा होगा तो दोज का यूज करना, सिंपल। आप कहोगे सर कैसे, देखो दूर का कॉन्सेप्ट है और दूर में अगर कोई चीज एक है तो किसका यूज करेंगे, डैट का। कोई चीज दो है हम किसका यूज करेंगे, दोस्त का। लल्ला एक बात है, देखना मैं 1 और 2 क्यों लिखता हूं, आप देखोगे कि 1 रुपए के सिक्के पे लिखा होता है 1 रुपी और 2 रुपए के सिक्के पे क्या लिखा होता है, 2 रुपीज लिखा होता है। कहने का मतलब है कि एक के बाद आने वाली सारे नंबर, सारी चीजें बहुवचन होती हैं। एक के बाद क्या आता है, 2। मतलब यह है कि 2 से लेकर, इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना कि बेटा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि 2 से लेकर, 2 से लेकर, 2 से लेकर जहां तक तुम सोच पाओ, जहां तक, ठीक है, सोच पाओ, सब के सब क्या है, प्लूरल है। मतलब 1 रुपए का सिक्का या एक एक ऐसा वर्ड है जो कि अपने आप में सिंगुलर है, बाकी एक के बाद आने वाली सारी की बेटा सारी चीजें क्या है, हमारी प्लूरल है। दैट्स इट, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। तो बेटा यह क्लियर हुआ। तो बेटा दिस और दो, दिस का यूज किसके लिए यूज होता है, नजदीक के लिए। डैट और दोज का यूज किसके लिए यूज होता है, बेटा दूर के लिए। कॉन्सेप्ट बेटा यहां पे क्या सिंपल सा, बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कहां पे करेंगे, अगर दिस प्रेजेंट की बात हो रही तो इस लगा देना, पास्ट की बात होगी तो वॉज लगा देना। क्योंकि सर कैसे, आओ दिखाता हूं कैसे। देखो हमने कहा दिस
इज, यह है, हमने कहा दिस इज, आपने कहा यह था, दिस वॉज, खत्म, दिस इज, दिस वॉज, खत्म। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं बेटा आपके लिए। हमने कहा कि दिस का यूज किसके यूज करते हैं, यह का यूज, यह का यूज या दिस का यूज हम करते हैं नजदीक के लिए। देखिए यह मेरा घर है, देखिए यह मेरा घर है। अब प्यारे बच्चों देखो, जब भी कोई नजदीक होगी, जब भी कोई चीज नजदीक होगी, आप बोलोगे ना ये हमारा घर है, ये मेरा घर है। आप उंगली दिखाओगे क्या, नहीं यह मेरा घर है, ऐसे मुंह हुआ, ये देखो मेरा घर है, हे बगिया मेरी है, हे गड़िया मेरी है, हे सिलेंडर मेरा है। आप बोलोगे ना। अब देखो नजदीक है कि नहीं, देखो लड़का एकदम रोड के बगल खड़ा हुआ है, ठीक है, रोड के बगल बच्चे देखो लड़का खड़ा हुआ दिखा रहा है, या मेरा घर है। आओ, आपने कहा दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। देखो कैसे बनाएंगे, ट्रिक देखना। यह के लिए किसका यूज करेंगे, हमने दिस का यूज किया, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सेंटेंस को बनाने का, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट और प्लस मिडिल का एक नियम होता है। फर्स्ट लास्ट और मिडिल का एक नियम होता है। क्या फर्स्ट लास्ट मिडिल का नियम ये होता है बच्चा यहाँ पे कि यह मेरा घर है, हमने कहा दिस इज माई हाउस। कैसा यूज करेंगे, देखो यह के लिए हमने किसका यूज किया, दिस का। है के लिए, है क्या है, लास्ट है। यह जो है हमारा देखो फर्स्ट है ना, फर्स्ट है हमारा। है क्या है हमारा लास्ट है, लास्ट है ना हमारा। और मिडिल का मतलब बीच में, बीच में क्या है मेरा, मेरा घर है। मेरा घर क्या है, मिडिल, मिडिल का मतलब मिडिल वाला वर्ड है। तो हम पहले किसका यूज करेंगे, फर्स्ट का। फर्स्ट का मतलब क्या हो गया, दिस। हम लास्ट में क्या है की अंग्रेजी क्या होती है बताया था मैंने। है के लिए हम किसका यूज करते हैं, इज का। दिस इज मेरा घर के लिए माई हाउस। तो बेटा जब भी कोई चीज नजदीक होगी आपके, तो आप क्या बोलोगे, दिस का यूज करोगे। यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। यह मेरा बगीचा है, दिस इज माई गार्डन। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। यह उसी किताब है, दिस इज हिज बुक। बोल सकते हैं। अब देखना दिस का जो प्लूरल होता है क्या होता है, दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज होता है। क्या होता है, दीज। अब देखना मैंने बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे अगले वाले में एग्जांपल है, सॉरी सॉरी, अगले वाले में ध्यान नहीं दिया। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक पेन है। अच्छा अगर यहां पे ये लग जाए तो डरना मत। दिस का जो बेटा रूल होता है, दिस वाले में कभी कभी ये दे देता है, कभी कभी यह दे देता है। लेकिन अगर ये देगा उसमें एक को जरूर लिखेगा वो, तो समझ जाना ये नहीं, यह की बात हो रही है। ठीक है, ये नहीं या यह की बात हो रही है। ठीक है, ये एक पेन है, क्या हो गया, दिस इज अ पेन। देखो नजदीक है कि नहीं पेन, इसके नजदीक है ना पेन, इसने क्या बोला, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। क्या हो गया, यह एक पेन है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि नजदीक के लिए, देखो कितना नजदीक है, नजदीक के लिए हमने किसका यूज किया, दिस का यूज किया, जो कि बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डैड की बेटा, हम बात करेंगे डैड की। अब देखिए, अब डैड का मतलब क्या होता है, डैड का मतलब होता है भैया वाह। और वाह का जो कॉन्सेप्ट होता है किसके लिए होता है, दूर के लिए होता है। किसके लिए होता है, दूर के लिए। अब देखो लड़का यहां पे देखो दूर है, पिछले बार में आपने देखा था, देखो लड़का नजदीक था घर के, या एक घर है नजदीक के लिए, या एक घर है, या एक पेन है। ठीक है, अगले में देखो लड़का क्या है, दूर है हाथी से। देखो ये क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है। और क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, यह इंडिकेट कर रहा है क्या, वह एक हाथी है, वह एक मोबाइल फोन है। आप देख सकते हो बेटा कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहां पे, वह एक बड़ा हाथी है। हमने क्या बोला, वह एक बड़ा हाथी है। वह दूर से उंगली दिखा दे। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और समझना, हालांकि देखो यहां पे बच्चे ने उंगली दिखाई है, अगर इस उंगली को मैं हटा दूं कोई बात नहीं वैसे भी जब कोई चीज दूर होती है आपके पास, आप हमेशा उंगली दिखाते हो। हाउ बगीचवा हमार है, सुना होगा, हे लल्ला प्रसाद, हाँ भैया, हाउ देख रहे हो जहां तक तुम्हारा नजर जा रहा है पूरा खेत हमारा है, पूरा बगीचा हमारा है। वह देखो हमारी स्कॉर्पियो खड़ी है, हाँ देखो हमारा फॉर्च्यूनर खड़ा हुआ है, हाँ देखो हमारा लंबरगिनी खड़ा हुआ है। तो जो चीजें दूर रहती है, आपने देखा होगा हमेशा आपने क्या दिखा है, आपने हमेशा उंगली दिखा के बात किया, ए किसकी गाड़ी, हटाओ वहां से, हटाओ वहां से, है ना। तुम्हारा नाम क्या, तुम, वाह वाह वाह, हो वो लड़का को बोला, बोलते ना, हे पीछे पीछे हो, क्या खड़े खड़े है। नजदीक वाले को बोलते हो खड़े हो, खड़े हो नहीं, हम नजदीक वाले क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रही, खड़े हो जरा, ऐसे बोलते हैं और अधिकतर देखो कि हमने उंगली का यूज किस में करते हैं, दूर वाली चीजों में। हमने क्या बोला, वह एक बड़ा हाथी है, और दैट इज अ बिग एलिफेंट, दैट इज अ बिग एलिफेंट। ठीक है, दैट इज एन बिग एलिफेंट, दैट इज एन बिग एलिफेंट। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने क्या बोला, दैट इज अ बिग एलिफेंट। अब देखो यहाँ पे वह एक बड़ा हाथी है, तो देखो दूर है, लेकिन दूर में कैसा है, सिंगुलर है, अकेला है। हमने किसका यूज किया, दैट इज अ
वह एक बड़ा हाथी है, दैट इज अ बिग एलिफेंट। हमने कहा वह एक फोन है। अब देखो कि बेटा लड़के से फोन बहुत दूर है, उसने क्या कहा, वह एक फोन है, वह एक बगीचा है, ठीक है, वह एक कुर्सी है। हमने किसका यूज किया, दैट इज अ फोन। सिंपल कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लास्ट मिडिल का। फर्स्ट कौन है, वह है। लास्ट कौन है। फर्स्ट हो गया और फिर हम लास्ट का ट्रांसलेशन करेंगे। लास्ट क्या है हमारा है, और एक पेन के लिए किसे यूज करेंगे, मिडिल है हमारा, क्या हो जाएगा, दैट इज अ फोन। दैट इज अ फोन। क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट सबको आया कि दिस डैट का यूज कैसे करते हैं। तो दिस का यूज नजदीक के लिए, डैट का यूज दूर के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि यह है तो दिस है, वह है तो डैट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप देख लो, देखो दूरी देखो, यहां पे कितनी दूरी है, 10 किलोमीटर की है। यहां पे देखो दूरी कितनी है, 200 मीटर की। 200 मीटर ज्यादा बता दिया, 2 मीटर की दूरी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब बेटा अगर हम बात करेंगे दिस की, क्योंकि आपको बताया था ना मैंने अभी कि जो बेटा दिस होता है हमारा, क्या होता है, दिस। दिस का जो प्लूरल होता है क्या होता है, दीज होता है। क्या होता है, दीज। दिस का मतलब होता है यह, और दिस का मतलब क्या होता है, ये। और कभी कभी आपको यह भी दे देगा, लेकिन यह अगर देगा तो एक नहीं देगा, ये देगा तो एक नहीं देगा। अगर उसने यहां पे ये दे दिया, अगर उसने ये दे दिया तो ये के साथ एक जुड़ा रहेगा। तो कंफ्यूज मत होना, घुमा सकता है एग्जामिनर। यह किताबें हैं, क्या है, यह किताबें हैं। अब देख लो क्या है, यह किताबें हैं, कैसे यूज करेंगे। हमने बोला यह किताबें हैं, या अगर मैं बोल दूं ये किताबें हैं, बात एक ही है। यह किताबें हैं, ये किताबें हैं, तो देखो ये आ जाए या यह आ जाए, दोनों किसको शो करते हैं, दोनों बेटा शो करते हैं नियर की चीजों को। किसको, नियर की चीजों को, पास की चीजों को। क्या हो जाएगा, ये किताबें हैं, यह किताबें, क्या हो जाएगा, यह या ये के लिए किसका यूज करेंगे, दीज का, दीज। उल्टा चलेंगे, है के लिए किसका यूज होता बताया था मैंने, है के लिए हम यूज करते हैं इज का। अगर है आ गया, क्या आ गया, है या प्लूरल को शो कर रहा है, हम किसका यूज करते हैं, आर का। तो क्या हो जाएगा, दीज आर बुक्स। फर्स्ट लास्ट मिडिल, दीज आर बुक नहीं बुक्स। कितनी सारी किताबें, देखो लड़के के नजदीक है कि नहीं किताबें, देखो कितनी नजदीक है। हमने कहा है देखो ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, क्या हो जाएगा, दीज आर बुक्स। ठीक है, अब देखना, वे कुत्ते नहीं हैं। हमने क्या बोला, वे कुत्ते नहीं है। अब आपको मैंने क्या बताया था कि जो दिस होता है, सॉरी जो डैट होता है लल्ला, क्या होता है, डैट। डैट का जो प्लूरल होता है क्या होता है, दोज होता है। डैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है। अब चाहे यहां पे वे आ जाए, चाहे यहां पे वह आ जाए, वह कुत्ते नहीं है या वे कुत्ते नहीं है, लेकिन जो यहां पे कुत्ते वर्ड आया है ये किसको शो कर रहा है। कभी कभी आपको यहां पे ना वे मिलेगा, कभी कभी आपको दे देगा वह उठा के, यहां पे कंफ्यूज मत होना। किताबें किसको शो कर रही हैं, प्लूरल को शो कर रही हैं। यहां पे कुत्ते किसको शो कर रहे हैं, प्लूरल को शो करें। तो घबराने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है। दोज आर नॉट डॉग्स, वे कुत्ते नहीं है। अब देखो वे, यहां पे देखो नजदीक है, 2 मीटर का फासला है। यहां पे देखो कितने का फासला है, यहां पे 200 मीटर का फासला। आप देख दूर है कुत्ते। मैंने कहा ओ कुत्ता नहीं है, दोज आर नॉट डॉग्स। ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। ये पेंसिल है, दीज आर पेंसिल। ठीक है, हम बोल सकते हैं ये कुर्सियां हैं, दीज आर चेयर्स। हम बोल सकते हैं वे कुर्सियां नहीं है, दोज आर नॉट चेयर्स। बोल सकते कि नहीं। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट हो गया कि दीज और दोस्त में आपको भी, हमको लगता है कि अब कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हम बात करें यहां पे, चाहे हम दिस और डैट की बात करें, इसमें बेटा आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। हमको लगता है कि चीज आपको बेटा अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे अब हमने बोला, अब जरूरी नहीं है, अब देखिए थोड़ा सा आपका टेस्ट बदलता हूं मैं। जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में दिस या डैट आ जाए। जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में क्या आ जाए बच्चा, स्टार्टिंग में आपका दिस। कभी कभी सेंटेंस के बीच में भी दिस और डैट का यूज हो जाता है। जैसे हमने कहा मुझे वह किताब चाहिए, आई वॉन्ट दैट बुक। आ सकता है कि नहीं। हमने बोला मुझे वह खिलौना चाहिए। अब देखो चाहिए का सीन हटाओ, अभी हम केवल डैट पे काम करने वाले हैं। वो हटा, आई वॉन्ट दैट बुक, अभी हटाओ इसको। मैंने कहा वह खिलौना, क्या बोले, वह के लिए किसका यूज किया, डैट टॉय। किसका यूज किया, डैट टॉय। हमने बोला वह किताब, क्या हो गया, वह के लिए डैट बुक। किसका यूज किया, डैट बुक का। ठीक है, हमने यहां पे यूज किया वह इमारत, वह के लिए किसका यूज किया, डैट बिल्डिंग। डैट बिल्डिंग। अभी आप ट्रांसलेशन ना बनाओ, आप देखो कि सेंटेंस के बीच में क्या क्या बेटा चीजें आ सकती हैं। आप देखो कि सेंटेंस के बीच में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। वह इमारत, दैट बिल्डिंग। मुझे कहा वह जगह, ओ माय गॉड, दैट प्लेस। जो हमारे ट्रांसलेशन होते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रांसलेशन हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। हम छोटी छोटी जब चीजों को उठाते हैं अपनी लाइफ में ना, तो ही चीजें। हमने कहा वह जगह,
अब हमारे दिमाग में फिक्स हो गया कि अगर आज की बस में वह कहीं दिखा मुझे, वह जगह, अगर वह के साथ हमारा, अच्छा वह के साथ नाउन होना चाहिए। तो एक वह की अंग्रेजी क्या होती है? एक वह की अंग्रेजी डैट होती है, एक वह की अंग्रेजी ही होती है। कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर इस वह के साथ क्या आ जाए? नाउन आ जाए हमारा, ठीक है, वह के साथ क्या आ जाए? नाउन आ जाए, किसका यूज करेंगे? डैट का। क्या हो जाएगा? वह के लिए क्या हो गया? वह के लिए हमने किसका यूज किया? डैट का। और जगह के लिए क्या यूज किया? प्लेस का। वह जगह, डैट प्लेस। वह इमारत, डैट बिल्डिंग। लेकिन वह के साथ नाउन आना चाहिए। अगर वह के साथ क्रिया आ गई, हमने कहा वह जाएगा, अब देखो यहां पे जाएगा आ गया, देखो क्रिया आ गई, जाना, खाना, पीना, जिसमें नाना नाना जाए क्रिया होती है, बाद में बता दूंगा। जाना, उठना, बैठना, खाना, पीना, नहाना धोना सब क्रिया है। वह के साथ क्या आ गया? वो क्रिया आ गई। अब ये क्या हो गया? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि यहाँ पे क्रिया आ गई हमारी, तो यहाँ पे हमारा वाह के लिए क्या यूज होगा? ही। लेकिन अगर इसी वाह के साथ हमारा कोई नाउन आ जाए, इमारत आ जाए, किताब आ जाए, जगह, कोई भी चीज आ जाए, हम किसका यूज करेंगे? डैट का यूज करेंगे, ठीक है। वह इमारत, डैट बिल्डिंग। ट्रांसलेशन तो आप बाद में बनाना सीख लोगे, पहले आप देखो सेंटेंस के बीच में कैसे आती है। आई वॉन्ट डैट बुक, ठीक है, हमने कहा आई मिस डैट प्लेस, ठीक है, डैट बिल्डिंग इज टॉल, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। डैट का कॉन्सेप्ट आ गया समझ में आपको कि सेंटेंस के बीच से हम कैसे डैट को निकालेंगे? आगे देखते हैं। देखो दिस का कॉन्सेप्ट देखिए, दिस का देखिए, हमने कहा मुझे यह गाना, अब देखना सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हमने बोला यह गाना, क्या हो जाएगा? यह गाना के लिए दिस सॉन्ग। हमने बोला यह किताब, क्या हो जाएगा? दिस बुक। हमने बोला यह फिल्म, क्या हो जाएगा? दिस फिल्म। अभी ट्रांसलेशन का लंबा, अभी ये बहुत लंबा मत देखो, अभी आधा आधा देखते हैं। आधा आधा सीखेंगे ना तो पूरा ही दिन आ जाएगा ना। कहते नहीं कि बेखबर तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर से कदम नहीं निकाला। आप तो कदम निकाल के बहुत आगे जा चुके हो, शुरुआत तो आपने कर दी है। अरे यार ड्रेस, भाई ड्रेस ड्रेस। हमने बोला यार रेस्टोरेंट, दिस रेस्टोरेंट, दिस रेस्टोरेंट। क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे सेंटेंस में चीजें आती हैं, ऐसे एग्जामिनर को पा देता, ऐसे आप पढ़ नहीं पाते हो। हमने कहा ना, हमने आपका साथ पकड़ा हुआ तो आपको हम पढ़ा के भी छोड़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, एक एक चीजों को घसीट कर ले चलेंगे, कैसे नहीं आएगा। अब देखना समय है आया है। अब देखो कि समय देखो अधिकतर आपको एज मिलेगा जरूर, एज ऐसे कुछ मिलेगा, देखना एज देखो यहाँ पे ये टेंस वाला थोड़ा सा पार्ट है, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, क्रिया आ गई है, बट छोड़ो भी नहीं देखना, अभी हमको वर्ब वगैरह नहीं चेक करना। अभी हमने इसलिए आपको यहाँ पे ये एग्जांपल लगा दिया कि आप देखो ना कि ये दिस बुक का सीन क्या है, ये दिस मूवी का, देखो सब में नाउन आ रहा है, दिस के साथ नाउन आ रहा है कि नहीं, दैट के साथ नाउन आ रहा है कि नहीं, तो नाउन का पूरा गेम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो बेटा सबको बेटा क्लियर है चीजें? आगे बेटा किसी कोई दिक्कत तो नहीं होगी अभी? हमको लगता है कि बेटा आप किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और हमको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं बेटा, लास्ट है ही देखते हैं इसमें। हमने बोला एक आंख होता था विल बी शैल बी, बताया था ना, विल बी शैल बी, मैंने मैं खुश रहूंगा, ठीक है, क्या आई विल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा, रहूंगा, मैं क्या था, रहूंगा, होगा, होगी, होगे, रहूंगा, खाऊंगा, होगा, होंगी, होंगी, ठीक है। हमने बोला तुम खुश रहोगे, यू विल बी हैप्पी, वे खुश रहेंगे, ठीक है, यू विल बी हैप्पी। राम खुश रहेगा, राम विल बी हैप्पी। अब यहाँ पे देखो एक शब्द आया है, दे द बॉयज विल बी हैप्पी, आई शैल बी प्रेजेंट। हमने बोला मैं उपस्थित रहूंगा, मैं उपस्थित रहूंगा, तो क्या हो जाएगा? आई शैल बी प्रेजेंट। हमने कहा मैं उपस्थित रहूंगा वहां, मैं वहां उपस्थित रहूंगा, क्या हो जाएगा? आई शैल बी प्रेजेंट देयर। तुम वहां उपस्थित रहोगे, क्या हो जाएगा? यू विल बी प्रेजेंट देयर, यू विल बी प्रेजेंट देयर, प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो बेटा कॉन्सेप्ट यहां पे कहने का मतलब हमारा ये था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आज में देख लिया कि दिस और डैट का यूज हम कहां पे, मेन हमारा फोकस पहले हेल्पिंग वर्ब पे था कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करेंगे। अभी तो बहुत सारी हेल्पिंग, डू, डज, डिड, अभी तो मैंने बताया नहीं आपको, वही मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा एक हल्का सा पुश दिया है। बेटा थोड़ा सा इस पे एक बार चल के देखो ना, देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। देखो कोई चीज है, अगर आप सोचो अंग्रेजी ऐसे आ जाती है नहीं, जब हमको थोड़ा सा पुश दिया, अभी इस दिस डैट का बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, उतरेंगे उसमें भी। जब हमको थोड़ा सा पुश मिल जाता है कि अच्छा ये भी होता है क्या, फिर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है, अच्छा इसके बाद क्या होगा। अगर मैं आपको इकट्ठा पूरा खिला दूंगा, इसे एक थाली में खाना हो, दाल चावल रोटी सब्जी रसगुल्ला, इसे आपका मुंह खुले से मुंह में खाना गिरा दूं, तो कुछ खाना मुंह में जाएगा, बाकी सब मुंह पे गिरेगा, कुछ बगल बगल से गुजर जाएगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट का क्या मतलब? थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना, एक कचौड़ी लेते हैं ना, पहले एक कचौड़ी, आधी कचौड़ी, एक मतलब एक निवाला लेते हैं ना,
देखिए हाँ, टेस्ट अच्छा, अब अगला नहीं वाला खाऊँगा मैं। तो जब हम एक-एक कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, एक-एक रूल के साथ, एक-एक बेहतरीन चीज़ों के साथ ना, तो वो चीज़ें हमारी ज़्यादा बहुत ही बहुत शानदार होती है। बिल्कुल एक-एक स्टेप को जब हम फॉलो करके बढ़ते जाते हैं, वो चीज़ें हमारी बड़ी शानदार होती हैं। क्लियर है ना? तो बेटा ऐसा ही आज हमने हेल्पिंग वर्ब लिया, थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट अभी आपको बहुत नहीं दिया, थोड़ा-सा दिया है। दिस दैट का कॉन्सेप्ट लिया, एक थोड़ा-सा आपको कॉन्सेप्ट दिया, बेटा इसको भी थोड़ा-सा पढ़ लो। थोड़ा-सा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया इज़ एम आर वाज़ वर के बारे में, हैज़ हैव के बारे में। थोड़ा-सा मैंने आपको विल बी शैल बी के बारे में बता दिया, बेटा ये भी पढ़ लो। फिर मैंने कुछ एग्जांपल लगाया अभी आपके लिए, बीच-बीच से मैंने निकाल के दिखाया, देखो बेटा यहाँ पे दिस दैट का यूज़ कैसे होता है, कैसे इसके साथ नाउन का यूज़ होता है। तो बेटा ये छोटी सी पहल थी प्यारे बच्चों आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जो भी चीजें हम कर रहे हैं बेटा वो सिर्फ आपके लिए ही है, ठीक है? ये किसी के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए, पूरे प्रयास से हम आपके लिए जुड़े हैं, जिससे कि आपको हम साथ में सफल बना पाए। देखो एक टॉपर बनना सारी चीज अलग होती है, लेकिन उससे पहले हमको बनना होता है एक अच्छा इंसान। एक डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, एक समय का सदुपयोग होना चाहिए, और बिल्कुल एक सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए कि क्या गलत क्या सही है, ये डिफरेंस होना चाहिए। और जिसके बीच में ये चीज़ें डिफरेंसेस होती है ना, वो चीज़ों को क्लैरिफाई कर पाता कि क्या व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, क्या गलत क्या सही है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा किसी के कही गई बातों पर विश्वास नहीं करते। खुद का डिसीजन लो, खुद शांत रहो। जितना आप शांत, जितना आप काम रहते हो ना, उतने ज़्यादा आपका दिमाग काम, और जितना हम पकड़ पकड़ करते हैं चीज़ों को लेकर ना, उतनी ज़्यादा चीज़ें हमारी खराब होती है। इसलिए आत्ममंथन करना शुरू करो। जितना आप आत्ममंथन करते हो, जितना आप खुद को एनालिटिकल बनाते हो, जितना आप एनालाइज करते हो चीज़ों को लेकर ना, उतने बढ़िया आप आगे बढ़ते हो। एनालिटिकल होना चाहिए, हर एक इंसान को एनालिटिकल होना चाहिए कि आप एनालिटिक बनो, खुद का मंथन करो, आत्मचिंतन, आत्ममंथन करो, खुद पर ध्यान दो, फोकस्ड ऑन योरसेल्फ गाइस, खुद पर फोकस करो। ये टाइम खुद पर फोकस, खुद को गोल्डन नहीं, डायमंड नहीं, आपको प्लैटिनम, मतलब आपको हीरा बनना है। प्लैटिनम भी छोड़े, हीरा बनना है आपको। आप किसके चक्कर में, आप लोहे के चक्कर में पड़े, लोहा तो जंग खा जाएगा, हीरा बनना तुमको, ठीक है? तो प्यारे बच्चों मिलूंगा ऐसे ही अगले एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बेटा इस सेशन को जरूर से जरूर बेटा सब्सक्राइब कर लो। कमेंट जरूर करने, अगर आपको आया समझ में प्लीज कमेंट करेगा। मैं आपके कमेंट का कांची हूं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए मैं उत्सुक रहूंगा। जैसा भी हो, चाहे अच्छा हो, चाहे जहां पे कमी हो कमी को बताना, अच्छा ही हो अच्छाई को बताना, ठीक है? लाइक जरूर करना बेटा, शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर भेज देना, ठीक है? तो प्यारे बच्चों मिलूंगा अगले ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, नमस्कार।